हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पढ़ लिख कर हमारा जीवन संवर जाएगा। क्या वाकई पढ़ लिखने के बाद यानी मोटी मोटी डिग्रियां हासिल करने के बाद हमारा जीवन संवर जाता है? बताओ, क्या मोटी मोटी डिग्रियां हासिल करने वाला तैरकर नदी पार कर पाता है? या किताबों में जो लिखा जाता है वो एकदम सही होता है? वो हमें मुसीबतों से पार पाने का रास्ता दिखाता है? सोच क्या रहे हो? दिमाग लगाओ, मेरे सवालों का जवाब दो। हमें सिखाया जाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें दूसरों के साथ अदब से सलीके से पेश आना है। लेकिन जब हमारे अपने यानी हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे अब नाम लूं, चलो, हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री महोदय कैमरे के सामने अपनी उम्र, पद और प्रतिष्ठा को भूलकर अपने से उम्र में छोटे बड़ों को चिढ़ाते हैं, तो क्या अगर हम भी उसी रास्ते पर जाएं तो क्यों हमारे अध्यापक हमको स्कूल से निकाल देते हैं? क्यों वो हमें डांटते हैं? बताओ। हमारे प्रधानमंत्री यमराज को मुट्ठी में कैद कर लें तो वो सामान्य है। अगर हम ये कह दें कि नहीं, हम मंदिर नहीं बनाते, हमारे लिए पहले घर जरूरी है, तो लोग मरने मारने पर आमदा हो जाते हैं। क्यों? बहुत सारे लोग, मुझे नहीं मालूम तुम लोगों ने कितना देखा कितना नहीं देखा, दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं हो जहां भी मौका मिलता है दूसरे की संपत्ति हत्या कर वहां पर धार्मिक स्थल बना देते हैं। होने वाले का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, वो बात की बात है। तो क्या सब कुछ मुफ्त में मिल जाता है? वो तुमको अभिशाप दे जाएगा कि उस मंदिर में, उस धार्मिक स्थल पर जाने वाला कोई भी इंसान सुखी नहीं रह पाएगा। तो क्या आप उस अभिशाप को काट पाओगे? दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो। ईश्वर ने किसी को नहीं कहा कि उसको मंदिर चाहिए। सबसे अभी कल पर आज की बात है, हाँ, आज प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि वो काम के समय कम कर देंगे। काम के समय कम करने से क्या हो जाएगा? हमारी सांस तो हर पल चलती रहती है, दिल हर वक्त धड़कता रहता है। अगर वो काम के अपने घंटे तय कर ले तो क्या इंसान जी पाएगा? जब तक किसी काम को व्यवहारिक तौर से, मतलब यथार्थ के धरातल पर रह के नहीं करोगे तो आपको परिणाम अच्छा नहीं मिल पाएगा। और दूसरा ये कि अगर आप सामने वाले से इज्जत चाहते हो तो उसको इज्जत देना सीखो। फिलहाल मुझे एक याद आ रहा है लॉकडाउन का किस्सा कि अमिताभ बच्चन के जानने वालों ने या चाहने वालों ने एक ट्वीट कर दिया, क्योंकि वो शायद कोरोना संक्रमित हो गए थे, शायद तब की बात है, मुझे अच्छे से याद नहीं। तो उन्होंने क्या कह दिया था, ठोक 2 सालों को। अच्छा, समझदार इंसान तो वही होता ना, वो कहता नहीं बेटा मैंने तो अपने हिस्से की जिंदगी जी ली, मौत कल की आने के बजाय अभी आ जाए तो टेंशन किस बात की। जिसने जीवन दिया है वो जब चाहे जीवन ले ले। हम और आपकी कोई प्रॉपर्टी थो ना ये कि हम हजारों साल तक इसी दुनिया में रहेंगे। वैसे भी कोई अमृत पी के नहीं आया। तो क्या ये लोग सम्माननीय हम जिनको कहते हैं, क्या वो वाकई में समझदार हैं? कहने को जितने भी हमारे क्रिकेटर हैं उन पे पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। क्या वो पैसा समान रूप से बाकी बच्चों की परवरिश पे, उनको अच्छी तालीम देने पे खर्च हो पाता है? क्या सबको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल पाता है? बताओ। हमेशा यही कहा जाता है कि तिरंगे में लिपट के आना। अरे क्यों तिरंगे में लिपट के आना? ऐसी नौबत ही क्यों आए तिरंगे में लिपट के आए? हमारा खुद का इतना खौफ होना चाहिए कि दुश्मन भी हमारी तरफ नजर उठा के ना देख पाए। जिसकी दुनिया उजड़ जाती है ये तो उसको पता ना, जो चला जाता है पीछे जिंदा रहने वाला इंसान मुआवजा लेके ऐश बनाता है, लेकिन जो जाता है क्या वो सुकून से रह पाता है ऊपर आसमान में? कभी सोच के देखना। चलो बचपन में चलते हैं, सब कुछ भूल भाल के। जब हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी कहानियां सुनाते थे और हम कहानी सुनते सुनते सो जाते थे। वो कहानियां इनडायरेक्टली हमें बहुत कुछ सिखा जाती थी, वो सब कुछ जो शायद किताबों में नहीं लिखा जाता। चलो एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बार किसी इंसान ने हलवा बनाया तो उसको 2 कटोरियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और 2 कटोरियों में मतलब एक कटोरी में ऊपर 2 बादाम लगा दिए और दूसरी कटोरी में हलवे के ऊपर कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ सजाया नहीं हुआ था। तो फिर उस इंसान ने अपने बेटे को कहा कि ले इसमें से चुन ले, तेरे को जो भी कटोरी चाहिए, दोनों में हलवा है।
तो जिन लोगों के यहाँ जिन्होंने गरीबी में जीवन बिताया होता है तो उनके लिए तो ड्राई फ्रूट मायने रखता है। तो उसके बेटे ने जिस कटोरी में 2 बादाम रखे हुए थे ऊपर, उसने उसको सिलेक्ट किया और वो बहुत खुश हो रहा था कि देखो मैंने कितना अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने जिस पे बादाम थे वो कटोरी ले ली। और उसने अपना हलवा खा लिया। और जब हलवा खा लिया तो उसने देखा कि जिस कटोरी में कोई बादाम नहीं था, उस कटोरी में हलवे के बिल्कुल नीचे 4 बादाम छुपे हुए थे। तो उसको बहुत अफसोस हुआ कि उसका सिलेक्शन गलत रहा। यानी गलतियां होती हैं इंसान से, क्योंकि जो हम देखते हैं वो सब कुछ नहीं होता। 6 और 9 हर कोई देखे एक सा, ऐसा हर बार नहीं होता, क्योंकि हम उसको किस मतलब नज़र से देख रहे हैं और किस लोकेशन से देख रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। चलो मैं कहानी सुना रही थी तो उसके बेटे को बहुत अफसोस हुआ। तो उसके पिता ने उसको कहा कि बेटा पछताने की कोई बात नहीं, अपने लिए गए फैसलों पे यकीन करना सीखो। अगर वो गलत भी हो जाए तो अफसोस करने की जरूरत नहीं है, उससे तुम जितना सीख सकते हो सीखो। वो जो इंसान गलती नहीं करता वो कुछ नहीं सीखता। चलो बात आई गई होगी। फिर अगले दिन फिर उसके पापा ने हलवा बनाया, फिर उसको 2 कटोरियों में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक कटोरी में फिर पहले की तरह 2 बादाम थे और दूसरी कटोरी में कुछ नहीं था। तो उसको कहा कि अब तू खुद सिलेक्ट कर, तेरे को कौन सी चाहिए। तो बच्चे को कल सबक मिला था नहीं, जिसके ऊपर कुछ नहीं था उसके नीचे 4 निकले थे। तो फिर उसने बिना जिसके ऊपर कुछ नहीं था वो कटोरी ले ली। तो जब खाया तो नीचे तो कुछ नहीं, एक दाना भी नहीं। तो फिर उसको अफसोस हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ, चीटिंग हुई है, कि कल जैसा था आज वैसा नहीं था। इसी तरह से परिस्थितियां भी हमेशा एक सी नहीं रहती। तो फिर उसके पापा ने उसको समझाया कि बेटा ये सब होता है, जो हम देखते हैं हर बार वैसा नहीं होता। परिस्थितियां समस्याएं सबके जीवन में एक जैसी नहीं आती, ना ही उनका एक जैसा समाधान होता है। तो ये तो हम सिचुएशन पे निर्भर करता है कि हम उससे किस तरह से निजात पा सकते हैं। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज एक नया सबक मिला। तो फिर अगले दिन यानी तीसरे दिन फिर उसके पापा ने हलवा बनाया और उसको 2 कटोरियों में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर वही पहले की तरह एक में 2 बादाम सजे हुए थे, दूसरी में कोई बादाम नहीं था। फिर उसको बेटे को कहा कि सिलेक्ट करते को कौन सी चाहिए। तो बेटे ने 2 दिन में खूब सारी नसीहत ले ली थी उसके पापा ने जो उसको सिखाया था। तो उसने कहा नहीं पापा, आप सबसे बड़े हो, आपका कंट्रीब्यूशन फैमिली में ज़्यादा रहता है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप पहले जो भी आपको सिलेक्ट करनी है करो, आप मेरे वेल विशर हो तो आप मेरा हित ही सोचोगे। वैसे भी एक पिता ही होते हैं जो अपनी औलाद को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हैं और वो उसको सबसे ज़्यादा कामयाब देखने की चाहत रखते हैं। अभी लगे हाथ कहानी चल रही है तो एक किस्सा और सुना देती हूँ कि शकुनी मामा का तो नाम सुना होगा ना, सुना हुआ है। जब वो पासे खेलते थे तो कहा जाता था वो उसका कहना मानते थे। क्यों मालूम है? क्योंकि वो जो पासे थे ना उसके पापा की अस्थियों से बने हुए थे और वो उसमें समा गए थे। वो चाहते थे कि उसका बेटा हमेशा खुशहाल रहे, वो जिस भी चीज़ पे हाथ रख दे उसको उसमें कामयाबी मिले। चलो अब मैं वापस आती हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर पिता अपनी औलाद का सुख चाहे। फॉर एग्जाम्पल एक बात और बता देती हूँ, जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, वो यानी वो परिवार के मुखिया हो गए, एक तरह से देश के मुखिया हो गए, मतलब परिवार हो गया ना देश, तो बाकी सब उनके बच्चे। अब वो सबका भला सोचे ये जरूरी नहीं है, उनको सिर्फ अपना ही स्वार्थ चाहिए। हवाई यात्रा उनके लिए, अगर उनको कोई तकलीफ होगी तो उनके लिए अपने देश के हॉस्पिटल छोड़ के विदेश में भी जाने की सुविधा है। लेकिन एक वोटर के लिए ये सुविधा नहीं है। एक वोटर का बस काम ही है कि वो वोट दे दे और किसी को जिता दे। लेकिन वोटर के पास इतना अधिकार नहीं है कि हर वोटर को सम्मानजनक रोजगार मिल जाए, उसको अपनी प्रतिभा का दिखाने का अवसर मिल पाए। नहीं, ये वोटर के हिस्से में नहीं आता। वोटर के साथ नाइंसाफी हो जाए तो उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो कह पाए कि नहीं ये अन्याय नहीं होना चाहिए, ये अपराध नहीं होना चाहिए। अगर कहोगे तो वो कहेंगे नहीं जी ये तो सदियों से होता आ रहा है। अरे सदियों पहले हमारे पास क्या हवाई जहाज था? आज है ना। बरसों पहले क्या हमारे पास मेडिकल सुविधाएं थी क्या? नहीं, आज है ना। लेकिन अपराध की बात होगी तो नहीं, वो तो पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। ये इसको कहते हैं अपना अपना ब्रेन।
चलो मैं कहानी सुनाई थी। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा चुन ले, तेरे को जो भी सिलेक्ट करनी है। तो उसने अपनी गेंद पापा के पाले में डाल दी कि पापा आप ही सिलेक्ट करो, आपको पहले कौन सी कटोरी चाहिए, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहता है। तो अब तो पापा फंस गए, तो उन्होंने अपने लिए कटोरी चुन ली। फिर जब उसने बेटे के हिस्से में जो आई तो उसने खाया, तो उसमें 8 बादाम निकले नीचे वाली कटोरी में। तो फिर उसको रियलाइज़ हुआ हाँ कि जब हम जिस पे यकीन करते हैं ना, वो हमारा हित ही चाहता है। यानी इनडायरेक्टली वो ये समझाना चाह रहे थे, ईश्वर हमारा हमेशा हित चाहता है, बशर्ते हम खुद ईमानदार हों। लेकिन क्या हम पूरी ईमानदारी दिखा पाते हैं? जहां भी हमें मौका मिलता है दूसरों का हक मार के खाते हैं। एक एक पैसे के लिए ईमान बदल जाता है। जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जो अदालतों में वकील पैरवी करता है वो खुद चोरी करता है। शायद बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन ना करें, लेकिन आरटीआई के तहत वो इस बात के पुख्ता सबूत निकाल सकते हैं कि जितने भी वहां पे बने हुए चैम्बर है वो कब से बने हुए हैं, उसमें वकालत करने वाला वकील कब से रह रहा है, और उसमें बत्ती कब लगी थी, यानी इलेक्ट्रिसिटी कब लगी थी। बरसों से लोग ये सब करते आ रहे हैं। तो क्या अदालतों को मालूम नहीं है? लेकिन नहीं ना, पावर का बेजा इस्तेमाल करना, फायदा उठाना, जहां भी मौका मिले नोच नोच के खाना। वो इतनी सारी फीस लेता है तो क्या वो हमें रसीद देता है? डॉक्टर क्या हमें रसीद देता है? वो अच्छा करे बुरा करे, एक दवा पे 500% तक मार्जिन होता है, कमाई होती है। तो क्या तुम्हारी सरकार सोचती है कि वोटर के साथ ये सब नहीं होना चाहिए? नहीं, उसका बच ले तो खाने का भी अधिकार छीन ले। वो कहे नहीं बेटा एक वक्त खाओ, दूसरे वक्त का पैसा बचा के मंदिर बनाने पे लगाओ। चलो मैं इनडायरेक्टली समझाना चाहती थी, समझ गए तो वेल एंड गुड, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। यानी कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि ना तो मुसीबतें सबके साथ एक जैसी होती हैं, ना ही सबके साथ परिस्थितियां एक जैसी होती हैं, ना ही सबके जीवन के अनुभव एक जैसे होते हैं। समझदार वो है जो अपनी नहीं दूसरों की गलतियों से भी सीखे। कहानी समझ आई तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात ही नहीं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।